सीधी जिले में चुनाव को लेकर चुनावी हलचल काफी तेज है। सत्तारूढ़ बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। सीधी जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एक सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, जबकि बाकी 3 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है। जिले की सीधी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी। सीधी विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। 1990 से लेकर अब तक इस सीट पर 4 बार बीजेपी जीत चुकी है। इस बार बीजेपी ने सीधी से सांसद रीति पाठक को चुनावी मैदान में उतारा है। रीति पाठक यहां से 2014 और 2019 में लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। वे पहली बार विधानसभा चुनाव में दांव आजमा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और कनेक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लगातार भाजपा की सरकार में हुई भी हैं, लेकिन और बेहतरीन हो, इसके लिए मैं एक प्रत्याशी के रूप में और आगे आने वाले समय में विधायक के रूप में इन विषयों को लेकर आगे बढ़ूंगी। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है ये कि सीधी विधानसभा में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की जनता जनार्दन जिनको देखने के लिए, मिलने के लिए, सुनने के लिए तरसती हो, तो हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि वो कल हमारे इस धरती पर उनका पदार्पण हो रहा है। और निश्चित रूप से सिर्फ सीधी विधानसभा नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में इसका प्रभाव होने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित अन्य स्थानीय मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है। 1993, 1998 और 2003 में ये सीट कांग्रेस के पास थी। इस बार सीधी से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। किसानों की समस्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जो पटरी से उतर गई है, इन सब चीज़ों को लेके हम किसानों की समस्या, इन सब बिंदुओं को और जो हमारा वचन पत्र है उसको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सभी पार्टियों के दावों और वादों को टटोल रही जनता के बीच कई मुद्दे हैं। इन सबके बीच सीधी के मतदाताओं के लिए विकास का मुद्दा सबसे अहम है। कद्दावर नेता केदारनाथ शुक्ला ने 2008 के चुनाव में जीत हासिल की थी। फिर वे 2013 और 2018 के चुनाव में भी सीधी सीट से चुने गए। शुक्ला 4 बार विधायक रहे हैं। भाजपा से टिकट कटने के बाद अब वो भी निर्दलीय चुनाव मैदान में है, जिससे मुकाबला और रोचक हो गया है। वहीं आप, बसपा, सपा ने भी यहां अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सीधी विधानसभा सीट से मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन अन्य पार्टियों के साथ ही इस बार लगातार 3 बार से विधायक रहे केदारनाथ शुक्ल के निर्दलीय चुनाव लड़ने से यह मुकाबला और भी ज्यादा कांटेदार हो गया है। अपने सहयोगी कमलेश और कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, सिद्धि।